हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का थोड़ा पार्ट कवर किया था, जैसे कि नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। प्लेन्स का मतलब क्या था, फ्लैट लैंड होता है वो पढ़ा था। फिर दो टाइप के प्लेन्स के पढ़ा था इंडिया का, एक नॉर्थर्न और एक कोस्टल। फिर देखो लोकेशन पढ़ा था उसका कि कहाँ से कहाँ है, तो एक तो साउथ में है, साउथ ऑफ द हिमालय में है। फिर उसका स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ था, पंजाब से आसाम था, उसका किलोमीटर देखा था। फिर उसका लैंड देखा था, है ना। फिर उसके फीचर्स ऑफ प्लेन देखे थे, है ना। जगह कौन पहले तो रिवर्स देखा था, गंगा, इंदुज एंड ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा था। फिर बाद में जो उसका लैंड का फर्टाइल होता है, सॉइल फर्टाइल होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं ना बच्चों, राइट। फिर बाद में वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वो फर्टाइल लैंड होता है। फिर वो किसके लिए यूज़ होता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए। ज़्यादा पानी होता है तो हम वहाँ पे राइस वो सब उगा सकते हैं ना बच्चों। फिर देखो, फिर हमने क्या पढ़ा था, डिविजन्स ऑफ नॉर्थ प्लेन पढ़ा था, है ना। तो कौन से सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसका लोकेशन, उधर क्या होता है, कौन से टाइप के क्रॉप्स उगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सब पढ़ा था, है ना। गंगा का देखो, पहले तो सतलुज रिवर का पढ़ा था, है ना। उसके क्या होता है वहाँ पे, तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम वहाँ पे कहाँ से पानी लेते हैं, डैम्स या फिर कैनल्स के थ्रू। फिर गंगा का पढ़ा था, है ना। गंगा का स्टेट्स कहाँ कहाँ है वो पढ़ा था। फिर कौन से स्टेट्स में से वो फ्लो होती है वो भी पढ़ा था, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वो सब स्टेट के थ्रू फ्लो होती है ना। हाँ, फिर बाद में हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा था, है ना बच्चों। फिर अभी देखो हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्टेट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। जो पहले हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब का लोकेशन, लैंड और उसके क्रॉप पढ़ेंगे। पंजाब कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, है ना बच्चों। हाँ, जैसे देखो इंडिया एंड मेक अ क्लियर, देखो ये क्या है, क्लियर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम पंजाब। पाकिस्तान से अलग है ना, पंजाब किससे अलग है, पाकिस्तान से अलग है ना। देखो, लैंड ऑफ पंजाब इज़ हाईली फर्टाइल, यहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी होता है। क्यों, क्योंकि ये ओनिंग ऑफ 5 मेन रिवर्स, यहाँ पे 5 मेन रिवर्स है ना। ये सब रिवर्स के नाम है। हाँ बच्चों, पंजाब में ज़्यादा क्या उगता है, व्हीट एंड राइस। पंजाब में ज़्यादा क्या होगा, व्हीट एंड राइस। अभी पंजाब के क्लाइमेट, पहले तो देखो हमने उसके लोकेशन के बारे में पढ़ा, कहाँ है वो, नॉर्थ वेस्ट में है ना बच्चों, नॉर्थ वेस्ट में। फिर वहाँ पे ज़्यादा क्या उगा सकते हैं हम, व्हीट एंड राइस, ठीक है। अभी उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्लाइमेट कैसा है और उसके खाना कैसा है ना। तो देखो, इट इज़ अ स्टेट विद अ बैलेंस मिक्सड ऑफ हीट इन समर। इसे बैलेंस होता है, इतना ज़्यादा ना गर्मी, ज़्यादा ना ठंडी, ना ज़्यादा बारिश, सब बराबर इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है, बैलेंस होता है। समर, रेन एंड मानसून, और ये थोड़ा विंटर में ठंडा होता है, ठीक है। फिर यहाँ के पीपल स्पाइसी फूड ज़्यादा, मसाले वाला ज़्यादा खाते हैं। वो लोग घी तेल ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो लोग ज़्यादा क्या पीते हैं, दूध, कर्ड, मक्के की रोटी, सुना होगा ना, पंजाबी लोग ये मोस्टली खाते हैं ना। लस्सी, ये सब ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते पीना, ठीक है। फिर बाद में उनका ड्रेसिंग सेंस, देखो पंजाबी लोग मोस्टली ऐसे पहनते हैं ना, ट्रेडिशनल ड्रेस। देखो मैन क्या करते, कुर्ता पैजामा पहनते, पगड़ी पहनते, पगड़ी भी सर पे, देखो ये मैन लोग का देखा ना, कुर्ता पैजामा और पगड़ी पहनते। वुमेन लोग क्या बोलती है, सलवार कुर्ता, क्या सलवार कुर्ता और ओढ़नी। और वो लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, पंजाबी और हिंदी बराबर से, है ना, वेरी गुड। फिर डांस और फेस्टिवल के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, डांस एंड फेस्टिवल। तो वहाँ पे क्या गिद्दा डांस किया जाता है ना, क्या गिद्दा, कौन गिद्दा करता है, मैन लोग। और वुमेन लोग क्या वेरियस अलग अलग तरह के डांस परफॉर्म करते हैं। कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो किसी की शादी हो, किसी मेले में हो, या फिर कुछ फेस्टिवल हो। और पंजाबी कौन सा मेनली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, गुरुपुरब, बैसाखी, दीपावली, है ना, ये सब बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, हरियाणा, ये कहाँ लोकेटेड है, तो नॉर्थ इंडिया में है। हरियाणा को हैज़ हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बाजू में है ना।
हरियाणा है, उसका देखो 2 फर्टाइल लैंड है। देखो उसका लैंड कैसा है, फर्टाइल, उपजाऊ लायक। क्यों? उसके पास 2 रिवर है, एक तो यमुना है और एक गंगाद्रा है। फिर ये क्या है, इस यहाँ पे हम क्या ज़्यादा उगाते हैं, तो वीट, राइस, वीट, कोकोनट और शुगर। फिर इसका क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट और फूड देखेंगे, ठीक है। क्लाइमेट देखो, ये भी समर में गर्म रहता है, विंटर में ठंडा रहता है, मानसून में रेनी आता है, बारिश आता है। पीपल टेक सिंपल, यहाँ पे लोग क्या सिंपल फूड खाना पसंद करते हैं, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क ये सब ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। फिर उनका ड्रेसिंग सेंस, तो देखो वुमेन क्या पहनती है, घाघरा पहनती है ना, और शॉर्ट कुर्ता पहनती है। या और चोर मैन लोग क्या पहनते हैं, चूड़ी, ठीक है, धोती, कुर्ता और कलरफुल ट्राइब्स। फिर देखो डांस और फेस्टिवल्स के बारे में बनेंगे, तो घूंगर ये सब क्या है, डांस के नाम है, मैन भी परफॉर्म करते हैं। और उनका फेस्टिवल क्या है, तो बैसाखी है, ठीक है, दिवाली है, होली है, ये सब उनका मेन फेस्टिवल है और लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। फिर मेन सिटी क्या है, गुड़गांव है, फिर कन्नड़ है, पानीपत है, ये सब मेन सिटी के नाम है, ठीक है। अभी वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल। पहले तो उसका लोकेशन कहाँ है वेस्ट बंगाल का, तो देखो वेस्ट बंगाल हैज़ द हिमालय इज़ द नॉर्थ एंड द सी इज़ द साउथ, ये इस साइड में है। और ये प्लेंटी ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब अच्छा उसका सॉइल बहुत अच्छा है ये स्टेट में, तो हम लोग टी उगा सकते हैं, राइस, जूट, ये सब क्रॉप्स यहाँ उगा सकते हैं। दार्जिलिंग में टी उगता है, आपको पता है ना, दार्जिलिंग हैज़ मैनी टी गार्डन्स, ठीक है बच्चों। फिर अभी इसके क्लाइमेट्स और रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो देखो नॉर्थ वेस्ट बंगाल के उधर ह्यूमाइड क्लाइमेट होता है, मतलब थोड़ा गीला सा रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है, अच्छा सा रेनफॉल होता है, बहुत मात्रा में रेन होता है ना। वहाँ पे रिवर भी है, हुगली रिवर है, तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा वाटर सोर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाल, उड़ीसा, नेपाली, हिंदी, उर्दू, ये सब लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ का फेस्टिवल क्या होता है, मेन दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, है ना, दीपावली, ये सब, और होली भी बनाई जाती है, ठीक है। फिर हम लोग मेन सिटी देखेंगे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिज़्म घूमने आते हैं, जैसे कोलकाता, ये सब प्लेसेस में घूमने आते हैं, दार्जिलिंग, ये सब में घूमने आते हैं। सब अलग अलग हॉल, टूरिज़्म प्लेस, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, ये सब जगह को घूमने आते हैं। फिर हम आसाम के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, आसाम। देखो उसका लोकेशन पढ़ेंगे, लोकेशन, लैंड और क्रॉप, तो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। और उसकी बाउंड्रीज़, यानी वो जो ऐसे बाउंड्रीज़ होती है ना, किनारा, कहाँ है, बांग्लादेश में है, फिर नॉर्थ साइड में है। फिर आसाम में क्या होता है, वैलीज़ है, ठीक है। तो ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे हम क्या, आसाम में ज़्यादा होता है जूट, क्रॉप्स कौन से होते हैं, जूट, टी, राइस, शुगर केन एंड पल्सेस, आसाम में ये वाले क्रॉप्स ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम क्लाइमेट्स के बारे में, क्लाइमेट्स और रिवर देखेंगे। तो यहाँ का क्लाइमेट एकदम धुआं, मतलब वो नहीं, सवेरे सवेरे एकदम धुआं जैसा, फॉग जैसे, पूरा फॉग से बादल नीचे आ गए हो, फॉग जैसा क्लाइमेट होता है समर में। समर में क्या होता है, नॉट वेरी हॉट, उधर इतनी गर्मी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बारिश गिरता है, और पूरा सुबह मौसम कैसा होता है, फॉग, पूरा धुआं जैसा होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र उधर का मेन रिवर है। फिर वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा फेस्टिवल बना जाता है, वो देखेंगे। तो पीपल ईयर मेनली आसामिस्ट रहते हैं, है ना। तो देखो, तो इसमें क्या, नेपाली, बंगाल लैंग्वेज बोली जाती है। फिर ये लोग क्या मोस्टली सेलिब्रेट करते हैं, तो कार्ती, मेगा, ये सब सेलिब्रेट करते हैं। फिर अभी मेन सिटी एंड स्पाइसेस देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेन सिटी और स्पाइसेस क्या है, ये सब दिया गया है। मेन सिटीज़ और दिग्गू ये सब क्या बनाते हैं, पार्क असम में बनाते हैं। फिर देखो हम क्या, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्या है, ये पहले तो इसका लोकेशन देखेंगे, लोकेशन एंड क्लाइमेट। तो ये देखो, लोकेशन, लोकेटेड इन हार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, इसको दिल्ली को दिल कहा जाता है ना इंडिया का। और इसकी बाउंड्रीज देखो, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है। दिल्ली क्या है, बहुत गर्म होता है,
समर में बहुत गर्म होता है, ठंडी में ठंडा, और यहाँ पे मॉडरेट मतलब मॉडरेट रेनफॉल होता है। यहाँ पे मोस्टली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये सब लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। और यहाँ पे मेन फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? तो दीपावली है, होली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, गुरुपुरब है। ठीक है बच्चों। और देखो यहाँ पे दिल्ली में मोस्टली टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, है ना? क्यों? तो रेड फोर्ट देखने, कुतुब मीनार, ये सब जगह देखने के लिए आते हैं ना टूरिज़्म। कहाँ ये सब जगह है ना देखने लायक, तो टूरिज़्म बाहर बाहर से इंडिया में लोटस टेम्पल है, फिर बहुत सारी प्लेसेस है, ये सब प्लेस देखने के लिए टूरिज़्म ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। फिर कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना बच्चों? किसके बारे में पढ़ेंगे? कोस्टल प्लेन के बारे में। द प्लेन्स दैट लाइज ऑलमोस्ट, देखो ये कोस्टल प्लेन्स है ना, कोस्ट इन द कोस्टल प्लेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेदर कोस्टल प्लेन्स, ये डिवाइड क्या है? ईस्टर्न में। ठीक है। देखो दिस प्लेन्स स्ट्रेच, ये कहाँ से होता है? गुजरात से वेस्ट बंगाल तक। ठीक है। और दो कोस्टल प्लेन्स कहाँ है? मीट कहाँ होता है? कन्याकुमारी में। फिर देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये कहाँ है? ये लाइज होता है वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के वहाँ। ठीक है। जैसे गुजरात, केरला यहाँ पे। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3। एक तो गुजरात कोस्टल प्लेन्स, गुजरात कोस्टल टूवर्ड्स द नॉर्थ, कोनक टू कोस्टल इन द मिडल, और मडम्बा कोस्टल इन टूवर्ड्स द साउथ। फिर अभी देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ईस्टर्न के बारे में पहले तो। ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ है? तो ये है ना ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। कहाँ आता है बच्चों? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। जैसे दी वेस्ट बंगाल ऑफ तमिलनाडु है, स्ट्रेच कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्ट बंगाल से। देखो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक है। ठीक है। और फिर ये कितने पार्ट में डिवाइड है? तो द नॉर्थ पार्ट नोन एज द नॉर्थर्न स्क्रिल्ट एंड साउथ पार्ट इज नोन एज कमांडल कोस्टल। ठीक है। अभी देखो स्टेट्स ऑफ एंड कोस्टल प्लेन्स, क्या देखेंगे बच्चों? स्टेट्स ऑफ एंड कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे 2 कोस्टल प्लेन्स आर कवर्ड सम पार्ट। देखो ये कौन से स्टेट को कवर करता है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये सब स्टेट्स को कवर करता है। और यहाँ पे देखो गुजराती में हम क्या, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, कोनक में गोवा बोलते हैं, गोवा में है ना ये। और मलयालम इन केरला में। फिर तमिल कहाँ बोलते? तमिलनाडु, ओडिशा में बोलते। ये सब लैंग्वेज अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। तो आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने पहले तो नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके डिवीज़न के बारे में पढ़ा, फिर कौन से स्टेट्स में है नॉर्थर्न प्लेन, जैसे कि देखो पंजाब में है, हरियाणा में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, ये सब पढ़ा ना। नॉर्थर्न प्लेन्स कहाँ कहाँ है ना, उसको डिटेल में पढ़ा। पंजाब का लोकेशन पढ़ा, पंजाब का क्लाइमेट, ड्रेस, डांस। देखो पंजाब में क्या, जब हमने पंजाब का पढ़ा था तो पंजाब का हमने क्या पहले पढ़ा था कि वो कैसा, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है ना बच्चों? उसके वुमेन्स मैन कैसा ड्रेस पहनते हैं। तो देखो मैन ऐसा ड्रेस पहनते हैं और वुमेन कुर्ता पैजामा पहनती है ना। हाँ, और दुपट्टे के साथ वो लोग मोस्टली क्या खाते हैं? मक्के की रोटी, सरसों का साग, दूध वाली प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं। और वो लोग लैंग्वेज क्या बोलते हैं? पंजाबी और हिंदी। और उनका फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। तो कौन सा फेस्टिवल था? गुरुपुरब, बैसाखी, दीपावली, ये सब उन लोग का मेन फेस्टिवल है ना। फिर हरियाणा के बारे में पढ़ा था, हरियाणा का लोकेशन पढ़ा था, फिर उसके फूड्स पढ़े थे, क्लाइमेट पढ़ा था। तो उधर फूड क्या था? हेल्दी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, लस्सी वस्सी वो सब पीते हैं। फिर ड्रेस पढ़ा, ड्रेस के बारे में, फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने आसाम के बारे में पढ़ा था। आसाम में फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे रिवर अच्छे हैं, रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे हम मोस्टली क्या देखते हैं? टी वो सब ज़्यादा उगता है ना बच्चों। फिर नॉर्थर्न नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ क्या पढ़ा था? दिल्ली। दिल्ली को हम इंडिया का दिल भी कहते हैं ना, इंडिया का दिल है ऐसा।
हाँ, वेरी गुड। फिर उसमें क्या क्या कहाँ उसके नेबर्स बाउंड्रीज़ के पड़े थे, कौन से बाउंड्रीज़ है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये ना। और दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, समर में गर्मी, विंटर में ठंडी, और हाँ वहाँ पे मॉडरेट रेन होता है। फिर उसके लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, कौन सी लैंग्वेज थी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये सब बोली जाती है। और कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, हाँ दिवाली बनाई जाती है, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सब बनाया जाता है ना। फिर टूरिज़्म क्यों आते हैं, बहुत टूरिज़्म आते हैं ना घूमने के लिए, रेड फोर्ट देखने के लिए, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये सब देखने के लिए आते हैं ना। लोटस टेम्पल, ये सब देखने के लिए कहाँ आते हैं, हाँ दिल्ली है ना। फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, फिर वेस्टर्न प्लेन्स के बारे में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, फिर स्टेट्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड